अक्षय तृतीया, अनंत सौभाग्य और अटूट विश्वास की गाथा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी पावन तिथि की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे भारतीय संस्कृति में अबूझ मुहूर्त और अनंत फल का प्रतीक माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उन दुर्लभ ऊर्जाओं का मिलन है जहाँ समय स्वयं ठहरकर शुभता का आशीर्वाद देता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ ही है जिसका कभी क्षय न हो, यानी वो जो कभी समाप्त न हो। पौराणिक गलियारों में झांके तो इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान विष्णु के छठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इसी दिव्य तिथि पर माँ गंगा के निर्मल वेग ने स्वर्ग की ऊंचाइयों को त्याग कर धरती की प्यास बुझाने के लिए कदम रखा था, जिससे ये दिन प्रकृति और शुद्धता का उत्सव बन गया। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश के साथ मिलकर महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना का श्री गणेश किया था, या उस मार्मिक मिलन की जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने निर्धन सखा सुदामा के 2 मुट्ठी चावलों के बदले उन्हें त्रिलोक की संपत्ति सौंप दी थी। इसी दिन पांडवों को वो अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था जिसने वनवास के कष्टों में भी उन्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। आज के आधुनिक दौर में भी अक्षय तृतीया की प्रासंगिकता उतनी ही गहरी है। लोग इसे सोने की खरीदारी से जोड़ते हैं क्योंकि मान्यता है कि आज खरीदा गया स्वर्ण घर में कभी न खत्म होने वाली समृद्धि लाता है। लेकिन इस पर्व का असली मर्म केवल संचय में नहीं, बल्कि दान में छिपा है। भीषण गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घड़े, पंखे, जौ और सत्तू का दान करना इस बात का प्रतीक है कि हमारी आत्मा दूसरों की सेवा से ही अक्षय बनती है। चाहे वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव द्वारा 1 वर्ष की तपस्या के बाद इक्षुरस, गन्ने के रस से पारना करने की कथा हो, या बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का पावन अवसर, अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संकल्प और सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम आज के दिन किसी शुभ कार्य का बीज बोते हैं तो उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। तो आइए इस अक्षय तृतीया पर हम केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भावना और परोपकार का भी संकल्प लें, क्योंकि वही असली धन है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में स्थायी सुख समृद्धि लाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर धन धान्य से भर जाता है। यहाँ कुछ प्रभावशाली उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप इस दिन कर सकते हैं। महालक्ष्मी और विष्णु पूजन। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करें। उन्हें गुलाबी कमल या गुलाब के फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। माना जाता है कि जहाँ विष्णु जी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः ही वास करती हैं। सोना या चांदी की खरीदारी। इस दिन स्वर्ण, सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है। यदि सोना खरीदना संभव ना हो तो चांदी का कोई सिक्का या कोई छोटा बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये धातु घर में अक्षय, कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अक्षय पुण्य के लिए दान। इस दिन दान का महत्व सबसे अधिक है। तपती गर्मी को देखते हुए जल से भरे घड़े, कलश, सत्तू, गुड़, खरबूजा और पंखे का दान करना महापुण्यकारी माना गया है। जरूरतमंदों की मदद करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कौड़ियों का उपाय। पूजा के समय माता लक्ष्मी के चरणों में 7 या 11 कौड़ियाँ रखें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह धन को आकर्षित करने का एक प्राचीन और प्रभावी उपाय माना जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक और रंगोली। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और द्वार को फूलों या रंगोली से सजाएं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता और सकारात्मकता होती है। जौ, बार्ली का दान और उपयोग। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना या दान करना सोने के दान के समान फल देता है। पूजा में भगवान विष्णु को जौ अर्पित करना घर में धन की वृद्धि करता है। इन कार्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से घर में बरकत आती है और दरिद्रता का नाश होता है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन तृतीया तिथि सुबह लगभग 10:49 बजे शुरू होकर पूरे दिन और रात्रि तक रहेगी, जिससे पूजा, दान और खरीदारी के लिए ये सर्वोत्तम समय होगा। हालांकि 20 अप्रैल को उदया तिथि है, लेकिन तिथि सुबह जल्दी समाप्त हो जाने के कारण शास्त्रों के अनुसार 19 अप्रैल का दिन ही इस उत्सव के लिए पूर्णतः फलदायी माना गया है। सौभाग्य और समृद्धि के इस विशेष दिन पर सोना खरीदना, नए कार्यों की शुरुआत करना और पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियों का ऐसा दीप जलाए जो कभी ना बुझे। उम्मीद है ये उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे।
शुभ अक्षय तृतीया।